फिल्म की शुरुआत में हम मंगोलिया के रेगिस्तान को देखते हैं, जिसमें एक टीम रिसर्च करने के लिए आई है। दरअसल उन्हें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि इस रेगिस्तान के नीचे तेल मौजूद है, जिसे निकालने के लिए ये इस रेगिस्तान में आए हैं। लेकिन इधर आकर इन्हें पता चलता है कि इधर बिल्कुल भी तेल नहीं है, बल्कि इनकी इन्फॉर्मेशन गलत है और अब ये वापस लौटने की तैयारी करते हैं। और इन्हें लेने के लिए एक प्लेन आता है, जिसके पायलट का नाम फ्रैंक है। उसके साथ में उसका को पायलट भी होता है और वहाँ जितने भी लोग होते हैं वो सब के सब प्लेन में आकर बैठ जाते हैं और ये वहाँ से टेक ऑफ करते हैं। ये उस रेगिस्तान के बीचों बीच होते हैं, तभी उस रेगिस्तान में तूफान आ जाता है। वहीं फ्रैंक का को पायलट कहता है कि हमें वापस लौटना चाहिए क्योंकि तूफान बहुत ज्यादा तेज है। लेकिन फ्रैंक कहता है कि हम वापस नहीं लौट सकते, क्योंकि अगर हम वापस गए तो हमारे पास इतना फ्यूल नहीं है जिससे हम दोबारा टेक ऑफ कर सकें, और हमें ये भी नहीं पता होगा कि दोबारा हमारे पास फ्यूल कब तक आएगा। इसीलिए फ्रैंक अपने प्लेन को और ज्यादा ऊपर कर लेता है और ये सब आगे बढ़ते हैं। लेकिन उनका प्लेन ओवरलोडेड होता है और अभी उस तूफान में फंस चुके हैं। फ्रैंक को सामने कुछ भी नहीं दिख रहा होता, इसीलिए न चाहते हुए भी उसे इमरजेंसी लैंडिंग करनी होगी। और जब वो अपने प्लेन को नीचे करता है, तभी प्लेन का पिछला हिस्सा एक बहुत बड़ी चट्टान से टकरा जाता है, जिससे पीछे बैठे एक टीम मेंबर की नीचे गिरकर मौत हो जाती है और प्लेन रेगिस्तान में गिर जाता है और स्लाइड करते हुए आगे तक जाता है। उस प्लेन में 2 और टीम मेंबर्स की मौत हो जाती है। लेकिन अभी भी तूफान थमा नहीं है और वो बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन कुछ घंटे बाद तूफान शांत हो जाता है और उनका प्लेन रेत से पूरी तरह से ढक चुका है। लेकिन कुछ टाइम बाद रेत उड़ जाती है और प्लेन दिखने लगता है और अभी सब लोग प्लेन से बाहर आते हैं और अपने खाने पीने की सप्लाई को चेक करते हैं। इन्हें पता चलता है कि इनके पास सिर्फ 1 महीने का खाना है और 1 महीने तक का पानी है। उस टीम का एक मेंबर वहां से पैदल निकलना चाहता है, लेकिन बाकी लोग उससे कहती हैं कि इधर से निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इधर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है और तो और इधर के पहाड़ भी मैग्नेटिक हैं, जिससे वहाँ कंपास भी काम नहीं करेगा, जिस वजह से उसे ये नहीं पता चलेगा कि उसे किस दिशा में जाना है। और अब उस आदमी को ये समझ आ जाता है कि वो वहाँ से नहीं निकल सकता और वहाँ रात हो जाती है। ये सब लोग प्लेन के अंदर आ जाते हैं। उसी रात वहाँ का मौसम भी बहुत ज्यादा खराब होता है। वही हम देखते हैं एक आदमी जिसका नाम डेविस है, वो टॉयलेट के लिए प्लेन से बाहर आता है और आते वक्त उसका पैर एक पत्थर से टकरा जाता है। इस वजह से वो गिर जाता है और अब वो इस तूफान में खो चुका है। उसे ये भी नहीं पता होता कि उसे किस दिशा में जाना है, जबकि वो बाकी मेंबर्स को आवाज भी लगाता है, लेकिन तूफान की वजह से उसकी आवाज को कोई नहीं सुन पाता। और जब सुबह होती है तो वो लोग देखते हैं कि उनका एक साथी जिसका नाम डेविस है वो लापता है। वो सब डेविस को ढूंढने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चलता, क्योंकि वो रेत में दफन हो चुका है। इस बात से सब लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वही हम एक लड़की को देखते हैं जो उसी टीम की मेंबर है। वो पायलट के पास आती है और उससे कहती है कि हमें इधर से कोई बचाने आएगा, इसके कितने % चांस है। पायलट उससे कहता है कि इसके सिर्फ 5% चांस है, लेकिन हम इधर से पैदल नहीं निकल सकते, क्योंकि अगर हमने ऐसा किया तो हम सबके सब प्यास की वजह से मारे जाएंगे। इसीलिए बेहतर यही है कि हम इधर मदद का इंतजार करें। वहीं उस टीम के 2 मेंबर वहां से पैदल जाने का फैसला करते हैं और तैयारी करते हैं। वो अपने साथ कुछ पानी को भी रखते हैं, लेकिन वहीं एक आदमी उन्हें पानी ले जाने के लिए मना करता है। वो कहता है अगर तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें इधर से पानी ले जाने नहीं दूंगा। और इस बात को लेकर उनमें लड़ाई होने लगती है और उनका वो पानी गिर जाता है। तभी वहाँ एक लड़का जिसका नाम एलिट है वो उससे कहता है कि अगर हम सब मिलकर काम करें तो हम इस प्लेन को दोबारा बना सकते हैं। लेकिन पायलट उससे कहता है कि तुम प्लेन के बारे में क्या जानते हो। एलिट कहता है कि मैं पहले प्लेन को डिजाइन किया करता था और इस प्लेन को भी दोबारा बना सकता हूँ। सब लोग उसकी बातों पर ज्यादा यकीन नहीं करते, लेकिन इसके अलावा उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है और उन सबके अंदर एक उम्मीद होती है। वो सब प्लेन बनाने के लिए राजी हो जाते हैं, लेकिन फ्रैंक अभी भी उनकी बात नहीं मानता। वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। और अब अगली सुबह वहाँ से एक टीम मेंबर चला जाता है जिसका नाम जेम्स होता है और इसे ढूंढने के लिए एक लड़की भी जाने लगती है। लेकिन फ्रैंक उस लड़की को रोक लेता है और कहता है कि जेम्स को मैं ढूंढ कर लाऊंगा। और अब वो जाने लगता है। फ्रैंक जेम्स को ढूंढते ढूंढते उस चट्टान तक आ जाता है जिससे उनका प्लेन टकराया था। वहाँ उसे एक लाश मिलती है और ये लाश फ्रैंक के टीम मेंबर की है जो प्लेन से गिर गया था जब प्लेन चट्टान से टकराया था। लेकिन फ्रैंक देखता है उसके बदन पर कपड़े नहीं है और वहाँ गोलियों के कवर भी होते हैं, जिन्हें देखकर फ्रैंक हैरान रह जाता है। तभी वहाँ जेम्स आ जाता है और वो फ्रैंक से कहता है कि हमसे पहले इधर कोई आ चुका है। जेम्स कहता है कि मैं इधर अपनी घड़ी लेने आया था जो मैं इस आदमी से हार गया था, लेकिन वो घड़ी इसके हाथों में नहीं है। इस वजह से ये समझ जाते हैं कि इधर रेगिस्तान के लुटेरे आए थे और अब ये दोनों वापस प्लेन के पास आ जाते हैं। और अब फ्रैंक भी बाकी सब मेंबर्स की जिद पर प्लेन बनाने के लिए राजी हो जाता है, जबकि उसे पता है कि प्लेन दोबारा नहीं बन सकता, लेकिन वो फिर भी उनका साथ देता है। और अब ये लोग प्लेन को दोबारा बनाने लगते हैं, लेकिन ये रात में काम करते हैं क्योंकि दिन में वहाँ बहुत ज्यादा गर्मी होती है और अगर उन्होंने दिन में काम किया तो ये लोग प्यास की वजह से बहुत ज्यादा पानी पियेंगे और इनके पास ज्यादा पानी नहीं है, इसीलिए ये रात में काम करना ही ठीक समझते हैं। लेकिन एक रात जब ये लोग वहाँ वेल्डिंग कर रहे होते हैं तभी कुछ चिंगारी फ्यूल पर गिर जाती हैं, जिससे वहाँ ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन इसमें किसी की जान नहीं जाती। लेकिन अब इनके पास इतना ही फ्यूल बचा है जिससे ये सिर्फ टेक ऑफ कर सकते हैं, इसीलिए अब इन्हें दिन में काम करना होगा। और अब इनका प्लेन लगभग पूरा बन ही चुका है और अब ये प्लेन का विंग लगा रहे होते हैं, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा रिस्क है क्योंकि इनके पास कोई भी मशीन नहीं है जिससे ये इतनी ऊंचाई पर विंग लगा सकें। इसीलिए ये जंजीरों के जरिए विंग को ऊपर ले आते हैं, लेकिन जब ये विंग लगा रहे होते हैं तभी एक जंजीर टूट जाती है और फिर विंग जोर से प्लेन से टकरा जाता है। लेकिन उन सब की
किस्मत अच्छी होती है कि उससे प्लेन को कोई भी नुकसान नहीं होता और बिंग प्लेन से जुड़ जाता है। और ये सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि अभी अपने घर वापस लौट जाएंगे। लेकिन वहाँ का मौसम अचानक से ख़राब हो जाता है और वहाँ बिजलियाँ गिरने लगती हैं। सब लोग प्लेन से बहुत ज़्यादा दूर हो जाते हैं क्योंकि प्लेन के विंग में फ्यूल है और अगर बिजली प्लेन के विंग पर गिर गई तो वहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट होगा। लेकिन एलिट वहाँ से नहीं हटता क्योंकि वो किसी भी कीमत पर उस प्लेन को नहीं खोना चाहता। लेकिन फ्रैंक उसे वहाँ से हटा लेता है। वो जानता है कि अगर एलिट को कुछ हो गया तो इधर से कोई नहीं निकल सकता क्योंकि वही जानता है कि इस प्लेन को कैसे उड़ाना है। और जल्दी ही मौसम साफ हो जाता है। ये सब लोग अपने प्लेन का नाम फिनिक्स रखते हैं और अब इनके पास पानी भी खत्म होता जा रहा है। एक रात ये लोग देखते हैं कि इनसे कुछ ही दूरी पर कुछ लोग मौजूद हैं। दरअसल ये सब लोग स्मगलर्स होते हैं जो रेगिस्तान के रास्ते से एक कंट्री से दूसरी कंट्री में हथियार को सप्लाई करते हैं। फ्रैंक कहता है कि हमें इनसे मदद लेनी चाहिए, जबकि एलिट उनसे मना करता है लेकिन वो फिर भी नहीं मानते और वहां पहुंच जाते हैं। फ्रैंक और उसका एक साथी पत्थर के पीछे छुप जाते हैं ताकि कोई भी खतरा हो तो वो पीछे से हमला कर सकें। और अब ये लोग उनसे पानी मांगते हैं लेकिन स्मगलर उन पर हमला कर देते हैं और पीछे से फ्रैंक और उसके साथी भी गोलियां चलाने लगते हैं और ये लोग सब स्मगलर्स को मार देते हैं। लेकिन एक स्मगलर बच जाता है और वहां से भागने लगता है, जबकि फ्रैंक उसे मार सकता था लेकिन वो ऐसा नहीं करता क्योंकि वो बिना वजह किसी का खून नहीं करना चाहता। और अब ये सब लोग वापस प्लेन के पास आ जाते हैं और प्लेन पर काम करने लगते हैं। और कुछ टाइम बाद वो देखते हैं कि जो स्मगलर उनसे बच के भाग गया था वो बहुत सारे स्मगलर्स को लेकर आ रहा है उन पर हमला करने के लिए। लेकिन वो स्मगलर अभी उन पर हमला नहीं करते क्योंकि वो जानते हैं कि इनके पास बहुत सारे हथियार हैं जो उन्होंने स्मगलर्स को मार के अपने पास रख लिए थे। इसी वजह से वो अभी हमला नहीं करते। और वो ये भी जानते हैं कि इनके पास पानी और खाना बहुत ज्यादा कम है, इसलिए वो इंतजार करते हैं कि जब ये भूख और प्यास से कमजोर हो जाएंगे तब ये स्मगलर्स उन पर हमला करेंगे। और अब ये सब लोग और ज्यादा तेजी से प्लेन पर काम करने लगते हैं और प्लेन को पूरा कंप्लीट कर देते हैं। ये सब लोग अपने प्लेन को एक ऐसी जगह पर ले आती हैं जहाँ रेत कम होती है और फिर प्लेन को स्टार्ट करने लगते हैं। लेकिन इनका प्लेन स्टार्ट नहीं होता और बहुत कोशिशों के बाद ये प्लेन को स्टार्ट करने में कामयाब हो जाते हैं। प्लेन की आवाज़ सुनकर वो स्मगलर्स भी इनकी तरफ आने लगते हैं। ये सभी लोग प्लेन के ऊपर चढ़ जाते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। वो सब स्मगलर्स उनके ऊपर गोली चलाने लगते हैं लेकिन उनकी एक भी गोली किसी के नहीं लगती। और अब रन पे खत्म हो जाता है और प्लेन नीचे चला जाता है। उन स्मगलर्स को लगता है कि प्लेन से गिरकर ये सब मर गए होंगे, लेकिन अगले ही पल इनका प्लेन उड़ने लगता है और इस तरह से ये लोग बच जाते हैं। और लास्ट में इनकी कुछ रियल फोटो दिखाई जाती है। तो कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।